हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सेक्शन 164 जो कि है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई दो रीजंस की वजह से होता है। एक ओन डिफ़ॉल्ट, या तो उसने खुद ने कुछ गड़बड़ की है, या डिफ़ॉल्ट ऑफ कंपनी, या तो कंपनी में कुछ गड़बड़ हुई है। दो पार्ट्स में हम सीखेंगे, फर्स्ट ये, सेकंड ये। सेक्शन 164(1) है ये, 164(2) है ये। पहले 164(1) डिफ़ॉल्ट बाय डायरेक्टर। पहला क्या है, अनसाउंड माइंड। अगर अपॉइंटमेंट के बाद वो अनसाउंड माइंड हो जाए, तो अगर सब्सिक्वेंटली अनसाउंड माइंड हो गया है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और अगर पहले से अनसाउंड माइंड है तो उसका अपॉइंटमेंट ही नहीं होगा। अगर सब्सिक्वेंटली अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाता है तो उसका डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। अनसाउंड माइंड मतलब इंसेन हो जाता है या लुनेटिक हम कह सकते हैं। सेकंड, कोर्ट। अगर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है उसको फॉर ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड। मोरल टर्पिट्यूड मतलब ऐसा क्राइम जिससे जनरल मॉरलिटी हर्ट हुई है। ऐसे क्राइम्स यानी फॉर एग्जांपल किडनैपिंग, फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, किडनैपिंग, मर्डर, एनीथिंग यू कैन से। तो प्लस ऑफेंस उसने किया है मोरल टर्पिट्यूड का, प्लस इम्प्रिजनमेंट हुई है उसको नॉट लेस देन 6 मंथ्स, ओके, प्लस 5 years नॉट इलेप्स्ड, यानी उस बात को 5 साल नहीं हुए हैं अभी तक। तो इसका मतलब क्या है, एक जैसे ही उसने मोरल टर्पिट्यूड किया और उसको इम्प्रिजनमेंट हो गई 6 महीने तक, मतलब नॉट लेस देन 6 months, प्लस 5 साल उस बात को नहीं गुजरे, तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। Second, C2. If the court orders disqualification of any director for his negligence or misfeasance or otherwise. नेग्लिजेंस का मतलब एज अ मिस्टेक उसने कुछ गड़बड़ कर दी, उसके कारण उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया थ्रू कोर्ट। या मिसफियंस क्या होता है, ऐसा एक्ट जो इलीगल नहीं है पर वो ऐसा परफॉर्म किया गया है डेट कैन बी हार्मफुल टू एनीवन, ओके। नेग्लिजेंस होता है अनइंटेंशनल अगर कुछ मिस्टेक हो जाए, और मिसफियंस इंटेंशनल कुछ भी किसी भी तरह का फ्रॉड करना या ऐसा कुछ करना। नेक्स्ट, इन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इसका मतलब होता है, अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब इट मीन्स डेट अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट कैन बिकम अ डायरेक्टर। मतलब इंसॉल्वेंट दो तरह के होते हैं, पहला ये और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, फिर दोनों साथ में ही समझा दूंगा। सेकेंड इंसॉल्वेंट क्या होता है, वेयर पर्सन हैज़ हिमसेल्फ अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, यानी एक व्यक्ति ने खुद अप्लाई किया है कि वो इंसॉल्वेंट होना चाहता है क्योंकि उसके क्रेडिटर्स उसको तंग कर रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो एक होता है ये इंसॉल्वेंट, अगर उसने खुद अप्लाई किया है तो उसको तो ऑब्वियसली डिस्क्वालीफाई माना जाएगा एज अ डायरेक्टर। एंड सेकंड क्या होते हैं, अगर वो कोर्ट ने अप्रूवल दे दिया, अब उसका क्या हुआ, उसके एसेट्स वगैरह सब बिके, फिर उसके सेटलमेंट्स हुए, क्रेडिटर्स को पैसे चुकाए गए, फिर उसकी बैलेंस शीट इक्वल हो जाती है, उसके क्रेडिटर्स को सारा पैसा पहुंचा दिया जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी से, तो उसको कहा जाता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। तो अगर वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो डायरेक्टर बन सकता है, लेकिन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी अभी करंटली वो इंसॉल्वेंसी में है, तो फिर उसको डायरेक्टर नहीं बनाया जाएगा क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई है उस चीज़ से। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स इन एरियर, यानी इफ़ अ पर्सन हैज़ कॉल्स इन एरियर्स इन एनी कंपनी, मार्क एनी कंपनी, फॉर मोर देन 6 months, देन ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर इन दैट कंपनी। अगर 6 महीने से ज़्यादा उसने किसी भी कंपनी में कॉल्स इन एरियर्स रखे हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए इन दैट कंपनी। क्योंकि अगर डायरेक्टर शेयर होल्डर से जब पैसा मांगेंगे, कहेंगे अपने कॉल्स इन एरियर्स जो भी है वो बकाया वो सब चुकाओ, तो शेयर होल्डर्स क्या कहेंगे कि डायरेक्टर ने अभी तक पैसा चुकाया नहीं है तो हम क्यों चुकाएं, हम भी नहीं चुकाएंगे जब तक डायरेक्टर नहीं चुकाएगा। तो इसीलिए डायरेक्टर को इस चीज़ से डिस्क्वालीफाई किया गया है। अगर मोर देन 6 months उसके एरियर्स ड्यू हैं तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डिन, इफ़ नो डिन देन डिस्क्वालीफाइड, जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, अगर डिन ही नहीं है उसके पास तो वो कंपनी में डायरेक्टर बन ही नहीं सकता किसी भी कीमत पर।
नेक्स्ट RPT फ्रॉड यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में उसने किसी भी तरह का फ्रॉड किया है तो अ पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम डेट ऑफ कमिटिंग RPT फ्रॉड। यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड में अगर उसने कुछ भी तरह का फ्रॉड किया है तो उसको 5 साल तक डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। अब ये रिलेटेड पार्टी क्या होता है वो समझ लेते हैं। रिलेटेड पार्टी होता है एक इंडिविजुअल है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका स्पाउस ये रिलेटेड पार्टी है, उसके मम्मी पापा वो रिलेटेड पार्टी है, ब्रदर सिस्टर सन उसकी स्पाउस, डॉटर उसका स्पाउस, तो ये है पूरा रिलेटेड पार्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जने। ओके, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, ये एक अमेंडमेंट है। इफ़ ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 165 जो हम आगे पढ़ेंगे, देन ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप कितनी है? 20 कब? इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। बट एक और कंडीशन है, पब्लिक कंपनी में नॉट मोर देन 10। सो पब्लिक कंपनी में 10 वो ले सकता है और प्राइवेट कंपनी में 20 ले सकता है। ओके, मतलब टोटल ये है 20, ये टोटल 20, लेकिन इसी में पब्लिक होनी चाहिए 10, तो इसीलिए ये टोटल तो ओवरऑल 20 ही रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 पब्लिक में ले ली और 10 प्राइवेट में ले ली तो ये अलाउड है। ओके, क्योंकि टोटल इसका 20 हो रहा है और ये पब्लिक की लिमिट भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसीलिए अगर जैसे ही इसने ये लिमिट तोड़ी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट अब आएंगे हम सेक्शन 164(2) यानी सेकंड पार्ट जो मैंने बताया था, डिफ़ॉल्ट बाय कंपनी। डिफ़ॉल्ट बाय ओन डिफ़ॉल्ट तो हो गया, अब डिफ़ॉल्ट बाय कंपनी। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऑल डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होंगे। उसमें क्या था, जो भी डायरेक्टर ने डिफ़ॉल्ट किया है वो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। सो कंपनी के डिफ़ॉल्ट दो तरह के होते हैं, एक फाइलिंग डिफ़ॉल्ट, एक पेमेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, पहले समझते हैं फाइलिंग डिफ़ॉल्ट क्या है। फाइलिंग डिफ़ॉल्ट में एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स जो है वो फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 years उसने फाइल किए ही नहीं कंपनी ने, तो सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एंड पेमेंट डिफ़ॉल्ट, पेमेंट ऑफ 3D यानी मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, डिक्लेयर्ड डिविडेंड, ये 3 चीज़ें अगर उसने 1 साल तक ड्यू रखी, यानी इफ़ नॉट पेड फॉर 1 year आफ्टर ड्यू डेट प्लस इंटरेस्ट भी, तो डिस्क्वालीफाई माना जाएंगे सारे डायरेक्टर, सबको एक साथ डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब डिटेल में समझ लेते हैं। इन द अबव केस ऑल द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल बी डिस्क्वालीफाइड टू अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड इन दैट कंपनी और एनी अदर कंपनी फॉर 5 years ऑफ फ्रॉम डेट ऑफ डिफ़ॉल्ट। सारे डायरेक्टर 5 साल तक डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। किसी भी कंपनी में अपॉइंटमेंट हो नहीं सकता उनका, ना ये वाली कंपनी जिसमें उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है, ना ही कोई और कंपनी। Where company does any such default in section 164(2) यानी company does default, any person who is appointed as a director of a company in preceding 6 months from the date of such default shall not be disqualified। क्योंकि जिस दिन डिफ़ॉल्ट हुआ उसके 6 महीने पहले ही तो वो आया है बंदा, अपॉइंट अभी तो हुआ है, 6 महीने भी नहीं हुए हैं उसको, और उससे पहले ही उसको उस पर अनशन चार्जेस लगा दिए कि ये फाइलिंग डिफ़ॉल्ट, पेमेंट डिफ़ॉल्ट। अब वो कह रहा है मैं अभी तो आया हूँ, इतनी जल्दी उसको कुछ कंपनी के बारे में इतना पता भी नहीं है और उस पर ऐसे, तो गलत है ना ये तो इसीलिए इसको अमेंडमेंट की तरह लाया गया और कहा गया कि अगर डिफ़ॉल्ट के 6 महीने पहले उसका अपॉइंटमेंट हुआ है किसी डायरेक्टर का, तो उसको डिफ़ॉल्ट में नहीं माना जाएगा और उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अब कुछ नोट्स देख लेते हैं। सेक्शन 164(1) क्या है? ओन डिफ़ॉल्ट यानी डायरेक्टर का खुद का डिफ़ॉल्ट। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्क्वालीफाइड इट इज़ डीम्ड दैट ही हैज़ ऑटोमेटिकली वेकेट हिज ऑफिस, माना जाएगा कि ऑफिस वेकेट हो चुका है ऑटोमेटिकली। सेक्शन 164(2) क्या है? कंपनी डज डिफ़ॉल्ट, इट्स नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा नहीं है। अ प्राइवेट कंपनी में प्रोवाइड फॉर एडिशनल पॉइंट्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन in its AOA in addition to those specified under section 164। अंडर सेक्शन 164 वाले तो है ही है,
बट अगर एडिशनल पॉइंट्स कुछ प्राइवेट कंपनी ऐड करना चाहती है तो कर सकती है, क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी है. A person convicted and imprisoned for a period of 7 years or more shall be disqualified and not become a director in any company forever. अगर किसी पर्सन को सज़ा हो चुकी है 7 साल या उससे ज़्यादा की, ओके, तो उसमें क्या होगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, वो कभी भी किसी भी कंपनी का डायरेक्टर बन ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे. ओके, तो ये थे हमारे सेक्शन 164(1) और 164(2). तो ये हो गया सेक्शन हमारा 164, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर. नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.